चलिए दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल में नंबर सिस्टम से आए कुछ आसान और कुछ टिपिकल क्वेश्चन है। जो यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत आसान है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएंगे। हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे, आप देखना कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है ये एक संख्या है जो 72 से डिवाइड होती है, तो इसमें एक्स और वाई की एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे को एक्स और वाई दोनों की मिनिमम वैल्यू ही होनी चाहिए, तभी इनके सम की भी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मेरे को पता है कि कोई संख्या यदि 72 से डिवाइड हो रही है वो 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। ठीक, 8 से डिवाइड हो रही है वो 4 से भी होगी, 4 से डिवाइड हो रही है उसके लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या क्या होगा, 0 हो सकता है, हाँ। 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, हाँ। 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, हाँ। 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, हाँ। और 8 हो सकता है। ठीक, और 8 से डिवाइड होने के लिए उसकी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 404 सबसे छोटी संख्या तो यही रहेगी। एक्स वाई की वैल्यू यदि 0 हो जाए, 8 से की 8 5 40, 4 शेष बच गया, नहीं होगा। अगली संख्या 424 हो गया, तो मतलब वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 निकल। अब वाई जब 2 आ गया तो आपको संख्या क्या है, 5 6 x 3 4 2 आ गया और 4। ये संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। 9 का तो आपको पता ही है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 9 से भाग होने के लिए 3 चाहिए। एक्स की वैल्यू भी आ गई 3। सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, सिंपल सी बात। इसका सम पूछा है, मिनिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई 5। दूसरे क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ए की पावर इवन माइनस बी की पावर इवन, इवन का मतलब ए की पावर 2 मान लो और बी की पावर 2, तो ये जो इवन संख्या है इसमें दो फैक्टर बनेंगे, एक ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, लेकिन यही पावर यदि ओड हो जाए तो इसमें एक फैक्टर बनेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ दे रखा 49 की पावर 15 माइनस 1, क्या लिख सकते हो इसको, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ए माइनस 1 एक फैक्टर आएगा। इसको 8 से भाग करके देखना है, ये 48 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आएगा, यूनिट डिजिट। क्या करना है यूनिट डिजिट में, सबसे पहले देखो पावर, देखो 4 से भाग हो रही है, नहीं, जो बचा शेष ओड, ओड है इवन है, कुछ नहीं। यदि रिमाइंडर कुछ बचता है तो 3 की पावर 2, 4 पूरी पूरी भाग हो रही है, ओड है तो 1, भाग नहीं हो रही शेष बच रहा है 4 की पावर 3। बस एक बार तो ऐसे लिखना है, 9 64 का 4 आ जाएगा ना, 4 आ गया, तो 9 गुणा 1 गुणा 4 36, यूनिट डिजिट 6। क्लियर, देखो बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं। कह रहे दो संख्याएं लगातार ओड संख्या जिनका डिफरेंस का स्क्वायर ना, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे मतलब एक ओड संख्या ए है, एक बी है, किससे भाग होगा ये, पूरा पूरा। तो सबसे छोटी ओड संख्या क्या है हमारे पास, एक, उससे अगली 3, फिर 3 और 5, फिर 5 और 7, ऐसे 7 9 ऐसे चली जाएंगी। तो कह रहा है कि लगातार, लगातार तो यही है। देखो पीछे अभी बताया था, यदि पावर इवन है तो दो फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी
ठीक है, 3 जमा 1 और 3 - 1, 4 × 2। इसकी बात करूँ तो 5 जमा 3, 5 - 3। और इसकी करूँ तो सभी संख्याएं 8 से भाग हो रही है, तो मतलब मिनिमम संख्या तो वो सबसे छोटी तो 8 है, इससे बड़ी फिर वो इसका कोई भी मल्टीपल। अब यहाँ देखो कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं दिया है उसने ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन है जो 8। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सब, कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उसका रेशियो है 3:4, इनका HCF है 4। HCF क्या है? तो यदि ये रेशियो में है तो यहाँ इनका HCF क्या है? 1 यूनिट, एक है ना, या HCF। इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 दे रखी है, तो मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 12 और 4 यूनिट की वैल्यू 16। ये एक्चुअल संख्या है, समझ गए? अब इनका HCF देखो क्या आएगा, 4। 4 × 3 और 4 × 4। HCF क्या है? दोनों में कॉमन है 4। तो वो कहता है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम बताइए आपको, जो कॉमन है वो एक बार, ये कट गया, और जो नहीं है फिर वो लिखना ही है। बिल्कुल इतने इजी सवाल है, मतलब इन सवालों में टाइम नहीं लगता। चलो आज यहीं तक करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।